कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है। हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा अपने मुनजी यस्सु नासरी के नाम से तेरे हुजूर में हाजिर होते हैं। ए बाप आसमानी, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज शाम तो हमारे साथ होना। यहाँ पर जब तेरे नाम से हम सब इकट्ठे हुए हैं तो तू अपने वादे के मुआफिक, हमारा ईमान है कि हमारे दरमियान में मौजूद है। तुझे वेलकम करते हैं और अपने आप को खुदावन तेरे अंडर कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तेरा मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग चाहते हैं खुदावन, फुल कंट्रोल चाहते हैं, ताकि जो कुछ भी हम यहाँ पे स्टडी करें, जो कुछ भी हम पढ़ें, उसमें तेरी पाक मर्जी शामिल हो। सब सुनने वालों को बरकत देना, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और एक दफ़ा फिर आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से इब्रानियों के ख़त में से उसका दूसरा बाब आज हम शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीक इसको पहले चैप्टर को ख़त्म किया, जिसमें स्पेशली बात हमने की थी कि जीसस इज़ बेटर दैन एंजल्स। चैप्टर 1 जो है उसको उसकी अलूहियत, उसकी डीटी, उसकी फजीलत को जाहिर करता है कि इक्वालिटी टू गॉड। लेकिन अब एज ए मैन होते हुए वो दुनिया में सब इंसानों से किस तरह अफजल है, इंसान होते हुए भी। लेकिन उससे पहले हम याद रखें कि ये स्पेशली यहूदी कन्वर्ट्स जो लोग थे, जूइश कन्वर्ट्स थे, उनके लिए मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई। इस वक्त तक पहली जो रसूली कलीसिया के लोग थे, पहली जनरेशन थी, वो गुजर चुकी थी। पहले लोग थे जो, ये दूसरी जनरेशन है जिन्होंने डायरेक्टली यीशु को नहीं देखा। इवन शागिर्दों का भी मैं भी चंद जानते हो और पर्सनली उनसे मीटिंग हुई है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन लगती है कि जिनको ये जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम चैप्टर 2 पहली 4 वर्सेस पढ़ें। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल होकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। वर्स 4, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के ज़रिए से उसकी गवाही देता रहा। ठीक है, यहाँ पर वो असल में अभी एंजल्स का जो जिक्र है ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एकदम अब्रप्टली कह सकते हैं, सडनली उसको स्टॉप करके बीच में वो एक और बात करता है कि उसका मतलब असल में राइटर का जो है ये नहीं है कि वो आपको एक डॉक्ट्रिनल या एकेडमिकली नॉलेज दे और आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ाए, बल्कि उसका मतलब है कि इट्स नॉट ओनली आपको एजुकेट किया जा रहा है, आपको सिर्फ अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, रिच नॉलेज दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? इसलिए देयरफॉर इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग पहले से कहा गया, तो कहता है देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द जीसस इज बेटर देन दिस, बेटर देन दिस, बेटर देन दिस, बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए जो बातें हमने सुनी, यानी कि जो बातें हमने चैप्टर पहले में की हैं, उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। हमें मोर फोकस देना है ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं इनको। और ये स्पेशली उनको कहा जा रहा है, एक तो ऑलरेडी जो यहूदी क्रिश्चियन हो चुके हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन एक जो इंटेलेक्चुअली आप वो कबूल कर चुके हैं, कन्विंस्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं उन्होंने की, अभी तक उन्होंने इकरार नहीं किया, अभी तक उन्होंने यस कहा करते यीशु को रिसीव नहीं किया, कबूल नहीं कर लिया। उनको स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर हमने बातें जो हमने सुनी हैं और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा
बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, ड्रिफ्ट होकर हम कहीं और ना चले जाएं। यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है स्लिप अवे होना, इससे जो है कि आहिस्ता आहिस्ता आप किसी और तरफ ना निकल जाएं। दैट इज़ वार्निंग अबाउट दोज आर लिसनिंग, क्योंकि खुदा के खादम को किसी प्रीचर टीचर के लिए ये स्पेशल एक हुक्म है कि वो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन ना देता जाए, लोगों को सिर्फ प्रीचिंग ही ना करता जाए, बल्कि उनको वार्निंग दे। तो वार्निंग का मतलब है कॉल होती है रिपेंट एंड रिसीव, रिपेंट एंड रिसीव, कि खुदा का कलाम अब ये कहता है, ये कहता है, तो तुम सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो। आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चर्चिज़ में भी आते हैं और चर्च में कई दफ़े एक्टिव भी होते हैं, लेकिन वो तौबा नहीं करते, बैप्टाइज नहीं होते, कहते ओ यार आई एम नॉट रेडी येट, मैं बपतिस्मा ले लाऊंगा लेकिन हाले नहीं मैं लेना। आपने शायद, मैंने देखा है, और इवन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कह सकता हूँ कि आई वॉज गोइंग चर्च विद फैमिली, संडे दे संडे जाने सा सब कुछ, और ये भी नहीं कि ईमान नहीं सी, पूरा ईमान सी कि खुदा दा कलाम मसीह सच्चा है और मसीह निजात दे हिदायत तो बगैर नहीं, लेकिन स्टिल रिलक्टेंट, सुस्त क्यों करते हैं हम कई दफ़ा? यानी क्या ईमान, और ये उनके लिए कहा जा रहा है कि ईमान भी है, जानते भी हैं सच है सारी बात, फिर भी कमिटमेंट नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ नहीं खुदा उनको दे रहे, दे आर नॉट गिविंग योर हिज लाइफ। बड़े सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो अभी भी इस तरह करते हैं कि वो अपनी लाइफ नहीं खुदा उनको देते। और यहाँ पर अगर आप देखें कि जितने भी बाइबल में टीचर हैं, प्रीचर हैं और अपोस्टल्स हैं और खुदा उनके खादम हैं, उनका हमेशा ये होता है कि उनकी ये अंदर दर्द है, पेन है कि सिर्फ हम लोगों को बताएं ना, बल्कि उनको खुदावंद की तरफ लाना भी ज़रूरी है, उनको तौबा भी करवाना ज़रूरी है, उनको कॉल देनी भी ज़रूरी है। वो इवन पॉल अगर रोमन चैप्टर 9 निकालें, पहली 3 आयतें, पहली 3 वर्सेस, ये दिस इज़ द हार्ट ऑफ अ पास्टर, दिस इज़ द हार्ट ऑफ अ शेपर्ड। वो कहता है मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। क्यों दुखता रहता है? क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि मैं अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। कि वो कितना दर्द रखता है कि किस तरह ये जो मेरे भाई हैं यहूदियों के लिए कि ईमान ले आए, दे रिसीव क्राइस्ट, दे बिलीव इन क्राइस्ट, वो चाहता है कि किसी तरह वो यीशु को कबूल कर लें, अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें। तो वो ये दर्द है हमेशा। बल्कि चैप्टर 10 में वो, रोमन चैप्टर 10 में वो कहता है ए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाएं। यानी कि ये असल में उसकी अंदर है कि वो कहते हैं, और बड़ी गहरी बात उसने कह दी है चैप्टर 9 में कि मैं उनके लिए खुद मसीह से महरूम हो जाता, अपने अजर से महरूम हो जाता, क्योंकि बहुत सारे सख्त दिल थे। तो वो चाहता था कि मेरा दिल जो है वो चाहता है कि किसी तरह वो भी निजात पाएं। करंथियंस चैप्टर 9, 1 करंथियन चैप्टर 9 लिखा है, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया। यानी कि किसी न किसी तरीके से वो किस तरह बचाना चाहता है, हर तरीके से वो कहता है किसी ना किसी तरीके से मैं जहाँ भी कलाम फैलाऊँ, कहाँ प्रीच करूँ, लोगों को मैं मसीह के पास लाऊं ताकि वो बच जाएं। उसको पता है कि हेल इज टू 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 मच टेरिबल, जहन्नम जो है, तो जहन्नम से बचाने के लिए वो कहता है वर्स 19, 1 करंथियन चैप्टर 9 वर्स 19, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। क्या? लोगों का गुलाम तक बनने के तैयार हूँ, यानी कि हर उस पस्ती में जाने के लिए तैयार है जहाँ से वो किसी ना किसी तरह किसी को मसीह की तरफ खींच लाए। और मैं समझता हूँ कई दफ़ा हम अपनी अना का ही मसला बना लेते हैं
यार मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं तो हूँ नहीं, यानी कि मेरी इंसल्ट हो गई, आई डोंट, यानी कि वो इंसल्ट की वजह से हम कई दफ़ा अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, और कई दफ़ा उन लोगों को जो कह सकते हैं कि गुनाह की तरफ जा रहे हैं, हम उनको भूल जाते हैं कि किस तरह कहते हैं, ईगो, बिल्कुल ईगो कह सकते हैं। और ईगो ही सबसे बड़ी हमें बुरी बात है। और इवन बोर्न अगेन क्रिश्चियन जो कहलाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हमारी ईगो, हमारी अना का मसला होगा कि हम अपनी इज्जत को ज़्यादा देखते हैं, हम मसीह की इज्जत को नहीं देखते, और ये नहीं देखते कि दूसरा शख्स जो है वो हेल में जा रहा है। कहता है जो लोग शरीयत के माताहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के माताहत हुआ, ताकि शरीयत के माताहतों को खींच लाऊं। शरीयत के माताहत, देखो बड़ी गहरी बात की है, उनके लिए मैं शरीयत के माताहत बना, जो शरीयत के माताहत उनको खींच लाऊं। ये नहीं कि शरीयत के मुताबिक हो गया मैं भी शरीयत के मुताबिक हो गया, नो, बल्कि जो उसके अंडर है मैं उनको भी खींच ला, शरीयत से निकाल लाऊं। क्योंकि शरीयत जो है वो क्या है, वो तो गुनाह की पहचान ही कराती है, शरीयत बचाती नहीं है। शरीयत के वसीले से कोई भी परफेक्ट भी नहीं हो सका और ना बच सका। तो कहता है उनको मैं, हाँ वो कहता है मैं, मेरे लिए तो सारा कुछ ये एक मलाउन है। अच्छा, कहता है अगरचे खुद शरीयत के मुताहित ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों के खींच ला। अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरे ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमी के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ। इट्स ऑल आई डू फॉर द सेक ऑफ गॉस्पल। ठीक है, अगर आखिरी आयत पर है 23, ताकि, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। एक और इसी में हिब्रू में है, हिब्रू आखिरी चैप्टर में उसकी वर्स 22, मैं तुमसे ए भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। इवन जॉन चैप्टर 5 वर्स 39 में खुदावंद कहते हैं तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यानी कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ इवन क्राइस्ट, नॉट ओनली अपोस्टल्स के और दूसरों के, खुदावंद का भी यही दिल था कि किस तरह लोग बचें। लेकिन इसके बावजूद कि कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि कोई मसीह के बारे में जानते हुए हेल में चला जाए। दैट इज मोर वर्स थिंग्स कि somebody न्यू, और किसी को पता है कि जीसस इज राइट, जीसस इज द मसाया, तो फिर भी वो हेल में चला जाए। इससे बड़ी अफसोस की और दुख की क्या बात होगी कि बंदा एक यकीन भी कर ले, एक जान भी जाए सच्चाई है कि जीसस इज द ओनली वे, तो देन इवन गो इनटू हेल। और अफसोस से कहना पड़ेगा मैनी विल गो दैट, दिस नॉट ऑल पीपल दो अटेंडिंग द चर्च, जो सारे चर्चों में आते हैं ये सारे हेवन में जाएंगे, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल इन द चर्चेज, दे आर जस्ट एंजॉयिंग द फेलोशिप, दे आर जस्ट हैविंग फन, दे आर जस्ट, वहाँ पे उनकी रूटीन बनी हुई है, रूटीन है बस, लेकिन अंडरनीथ कमिटमेंट नहीं है उनकी, उन्होंने मसीह को कबूल किया। यूहन्ना की इंजील में अगर निकाल लें चैप्टर 1, देखें ज़रा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। देखें बहुत सारे लोग हैं दे बिलीव दैट जीसस इज ओके, लेकिन बिलीव ही करना नहीं, रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिलीव तो बिल्कुल सही है, ईवल डेवल बिलीव करता है, शैतान भी यकीन रखते हैं और कांपते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है कि यीशु आ गया है, यीशु ने जात ले आया, यीशु ने पैगाम दे दिया, यीशु ने जान भी दे दिया, मानते हैं, लेकिन दे आर नॉट रिसीविंग हिम। रिसीविंग का मतलब क्या है? रिसीविंग का मतलब है, अगर इसी वर्स को एम्पलीफाई बाइबल में पढ़ें तो वो इस तरह लिखती है एम्पलीफाई बाइबल में, बट टू एज मैनी एज डिड रिसीव एंड वेलकम हिम he gave the authority, power, privilege and right
क्या दिया? इसका मतलब पावर, प्रिविलेज एंड राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दैट इज टू दोज हु बिलीव इन, यानी कि अडहेयर टू, ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन हिम। इसका मतलब ये है, रिसीव का मतलब है लो। जैसे हमें पता है एक चीज़ का, लेकिन जैसे खुदावंद कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ, नॉक करता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके अंदर आकर उसके साथ, और वो मेरे साथ क्या खाना खाएगा। ये है रिसीविंग का मतलब कि बाहरों नहीं ऐसे कहता चलो ठीक है हाँ जी मान लिया ऐसे ठीक है। वो कहते हैं अंदर बुलाओ, अपने अंदर उसको जगा दो, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में। एंड खाने का मतलब है फेलोशिप उसके साथ होनी चाहिए आपके। तो इस तरह मसीह यीशु को जो कबूल करता है वो कहता है कि इस तरह many as received him, to them he gave the right to become the children of God, sons and daughters। तभी हम खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। ठीक है, आ जाए अगली। जी जी, हम कहते हैं कि ठीक है ये जो बैप्टिज्म है ये पब्लिकली डिक्लेयर के वी बिलीव इन दैट। तो उससे पहले जो हम बिलीव करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा ईमान है, तुमने तुम्हारा सब कुछ है, ये तो पब्लिकली है, कोई नहीं, जब भी चाहो कर लो। तो क्या है इट्स नॉट ओनली बैप्टिज्म लेके भी बहुत सारे लोग कमिटेड नहीं होते। कईयों ने सिर्फ, ये नहीं कि जितनों ने सिर्फ बैप्टाइज हो गए हैं तो कुछ लोगों की ज़िंदगी बैप्टाइज्ड हो के भी बरतर है, उनकी ज़िंदगी में कोई फ्रूट नहीं, उनकी ज़िंदगियां खुदा के साथ कमिटेड नहीं, उनकी ज़िंदगियों में पुराना ही हाल है। बैप्टिज्म का मतलब मैं जो लफ्ज़ यूज़ किया है कि वो ज़रूरी नहीं कि जो मसीह को कबूल करते हैं बैप्टिज्म उनके लिए कोई शय नहीं होता, यानी कि उनको बैप्टिज्म होने से कुछ चीज़ रोकती नहीं है। कहते जब हमने ये कर लिया तो वाई नॉट। लेकिन बैप्टिज्म से एक तरह से आप गवाही देते हो कि नो आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड, आई एम द फैमिली ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं उनका मेंबर हूँ, मैं भी चर्च का। ये एक बड़ी दिलेरी की बात होती है जब आप सबके सामने इकरार कर लेते हो, फिर उनके साथ फेलोशिप रखते हो, तो फिर आपकी जो लाइफ होती है उनके लिए एक तरह से गवाही होनी चाहिए। वो एक तरह से ये होता है कि मैंने 4 बंदों के सामने एक बात इकरार कर लिया, जी हाँ जी आज तो मैं जी, तो अब मेरे अंदर ये है कि आई हैव टू लिव अप टू दिस। ठीक है, लेकिन खुदा जो है दिलों को जानता है, जो सच्चे दिल से कबूल करेगा ना, he will rely on him, Lord I have this kind of problem, you will take care of me, just rely on Jesus। yes Lord I wanted to, I'm weak, मैं सरेंडर करता हूँ, वीक, आई नो, मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत कुव्वत नहीं है कि मैं पूरा तरह रास्तबाज या राइचियस बंदा चल सकूं, लेकिन आई वांटेड टू बी, मेरा दिल है, मैं कहता हूँ एज ए पास्टर होते हुए मेरा दिल है कि मैं कभी भी एक सिंगल खता ना करूँ, कभी मेरे से कभी कोई ख़राबी ना हो, मेरी चाहत है। लेकिन आई नो कि इन द डाउन द रोड आई मेड मिस्टेक, मेरे से गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरी चाहत है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही ना कि आप घर से निकलते हैं किसी एक जगह के लिए, हाँ, आपको नहीं पता आप वहाँ पहुँचेंगे, यदि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में, आपकी जान से हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आप जाते हैं। फेथ, लेकिन आपका फेथ यही है कि, और मसीही की ज़िंदगी यही है, जब वो स्टार्ट करता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अब मेरी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ज़िंदगी में तब इम्तहान शुरू होते हैं, तभी तो वो सही राइचियस लाइफ शुरू होती है। तो खुदा कहता है यस लिव अप टू माई स्टैंडर्ड, एंड मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा। कि आपके अंदर पहले से शौक कह रहा चाहत है कि मैं खुदावंद के स्टैंडर्ड पे मैं जीना चाहता हूँ रास्तबाज की ज़िंदगी। आगे खता है कुछ है, खुदावंद आपकी हेल्प करेगा।
बहुत सारे लोगों ने, ये बात है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी लत होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, सिगरेट पीना, कोई शराब पीने का, या वाइन पीने का, या और कोई ऐसी बातें जो कुछ शौक़ होते हैं। ये नहीं होते कि वो अडल्टरी कह लें, या मतलब कि छोटी छोटी को उसके फॉर एग्जांपल उसको शौक़ है फिल्में देखने का या ड्रामे देखने का, या कोई इस तरह की जिसमें उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है। मे बी दैट इज़ नॉट सिन, लेकिन सिन तब होता है उन चीज़ों का। फॉर एग्जांपल 7 o'clock हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी, और आप सबको पता है कि स्टडी, और उधर आपका फेवरेट कोई गेम चल रही है, फेवरेट ड्रामा चल रहा है, तो आप कहें आप अब वो छोड़ के तो आप कर रहे हो, देन में भी खुदा कहेगा कि और आजकल यानी कि इवन ये भी इतनी अपॉर्चुनिटी है, स्टिल पीपल डोंट डू दैट। फिर भी वो अपनी उस चीज़ों को नहीं छोड़ते, लेकिन फेलोशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिस कदर भी हो सके। सॉरी, मैं जैसे एक साइड तो लिखा है कि those who will believe in him ठीक है, will not perish and will have eternal life। दूसरे पासे ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ receive him, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ receive ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ बेटे बेटियां होंगे। हाँ जी, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ believe ਕਰ ਲਿਆ, Okay. believe, हाँ, they get salvation, ਉਹਨਾਂ ਦੀ salvation ਹੋ ਗਈ। बिलीव करने का मतलब है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी ने कोई जगह ते किसी ते आके कि मसीह दा कलाम पेश किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं भाई नवीद की गल करना, इनको पता चल गया, ये मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, कि इनको पता चल गया ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इन्होंने जान लिया, लेकिन इन्होंने उसको कबूल नहीं किया, इसने जाके रिपेंट नहीं किया, यस आई रिसीव जीसस एज माई सेवियर। मैं सारा सच्चाई जान गया कि दिस इज़ द ट्रूथ, दैट जीसस इज़ ओनली द वे टू द हेवन। इसके बावजूद मैं ना तो अब बैप्टिज्म की मैं बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ क्या है कि नए सिरे से पैदा होने की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप नए सिरे से पैदा नहीं होते, बॉर्न अगेन नहीं होते। जिस तरह निकोदेमुस की बात है, निकोदेमुस खुदावन के पास आया तो उसने कहा कि तू तो ए उस्ताद कि जो तू काम करता है वो खुदा की तरफ से ना हो तो तू कर नहीं सकता। तो खुदावन ने उसको क्या कहा, निकोदेमुस एक ऐसी हस्ती था, ऐसी पोजीशन पे था, जो लिखा यहूदियों का, फकीह फरीसियों का सरदार था, और उस टॉप पे जहाँ पे एक राइचियस आदमी हो सकता है। अगर आप उस ज़माने के लिहाज से देखें तो निकोदेमुस उस पोजीशन पे था कि इफ़ एनी मैन कैन बी राइचियस, दैट वाज द एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल था। तो उसने शरीयत पर भी अमल था, उसका पूरी शरीयत पर अमल था, बल्कि वो टीच करते थे अमल लोगों को। लेकिन उसको खुदा ने क्या कहा, तुझे भी यानी कि नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, यानी कि खुदा के रूह से तुझे मुझे कबूल करने की ज़रूरत है। हाँ, वो राइचियस आदमी था, लेकिन उसके लिए भी यीशु को कबूल करना बहुत ज़रूरी था। जब तक तू बोर्न अगेन नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तू देख भी नहीं सकता। अब आपको उस पर कंडेमनेशन है कि मसाया उसके सामने है, मसाया के काम भी देख रहा है, वो यकीन भी कर रहा है कि जो कुछ तू कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा की तरफ से ना हो। तो स्टिल वो उसी तरह चला जाए। आपको याद होगा एक और आदमी खुदा उनके पास आया, बड़ा रिच आदमी था, बड़ा अमीर रहा। तो उसने कहा कि क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं। तो क्या कहा खुदा ने? नहीं, पहले तो एक को उसने कहा कि 10 हुक्मों पर अमल कर, याद होगा ना। तो उसने कहा मैं तो वो सारा करता है। तो उसने कहा ये भी कर लिया, हालांकि वो गलत बयानी कर रहा था, क्योंकि जब उसने कहा कि जा फिर अपनी ना दौलत बाद में खुदा सारा कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, इट्स मीन उसके दिल में खुदा ने जो बात कही ना, यू कांट सर्व टू मास्टर, तू 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। तो उसका जो एक मास्टर था उसकी दौलत भी थी, ठीक है ना, एक मास्टर उसका दौलत भी थी। तो उसने जब ये कहा तो लिखा कि वो
सैड सा होके चला गया। अब सच्चाई उसने जान ली है। किसी ने पूछा कि वाई ही आस्क इवन जीसस हाउ कैन आई गेट इनटू हेवन। उसमें क्या बात थी, मास्टर मैं कैसे जा सकता हूँ? इट्स मीन ही कैन सी ही इज समबॉडी सुपरनैचुरल, कि मैं किस तरह जाऊं। तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद ने कहा अफसोस, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। यानी कि सच्चाई उसने जान ली है, फिर भी उस यीशु को रिसीव नहीं किया। ये बातें हैं कि उसने मान लिया है, जान लिया है, ही इज़ द राइट पर्सन, ही जो कुछ कह रहा है ठीक है। लेकिन जब उसको अपना, असल में जो आप बात कह रहे हैं, अपना निजात दहिंदा कबूल करना के साथ, जो यीशु को अपना ईमान, अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर कबूल कर लेता है, उसके लिए बैप्टिज्म इज़ नथिंग। आप जितने देखें लोगों ने, इवन स्पेशली जो मुस्लिम, हिंदू और दूसरी कौमों से बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जितनी आप टेस्टमनी पढ़ें, जब भी मैंने पढ़ा है तो उन्होंने कहा जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, दे वर रशिंग, दे वर डेस्परेट टू गेट बैप्टाइज्ड। यार हमने बैप्टाइज होना। उनकी टेस्टमनी सुने आपकी, बड़े बड़े लोगों की जिनकी यूट्यूब पे उनकी पड़ी हुई है गवाहियों की टेस्टमनी, दे ऑल रनिंग, और किस तरह हम बैप्टाइज हों, जल्दी में बैप्टाइज करो। स्पेशली उनकी मुस्लिम्स की, हिंदू की, जितनी भी है। और अपने लोग जो मसीह के, जो कहते हैं हम मसीह घराने में पैदा हुए, वो इन्ने सुस्त होंगे ने कई बार कि उन्होंने सामने सारा कुछ होने दिया, वो देख लेंगे असी सही हाँ ठीक है, असी क्रिश्चन। और ये खुदा का कलाम, मैं वही कहता हूँ कि बैप्टिज्म एक्चुअली एक दिलेरी की बात है, एक गवाही जो देनी है ना पब्लिकली, आप बैप्टाइज होते हो, दैट इज डिक्लेयरिंग द फेथ। बेशक खुदा आपको, आपके दिल को जानता है, लेकिन खुदा आपसे कल भी पूछ सकते हैं ना, वाई नॉट। तेरे सामने चांस था, तेरे सामने मौके भी थे, चर्च भी था, तो सारों को पता भी था, तो क्यों नहीं तूने एक गवाही दी। मैं एक और बात बताऊं, इससे ना बहुत से लोगों, जब आप सामने खड़े होके तो बैप्टाइज होते हो, बहुत सारे देखने वाले जो ऑलरेडी बैप्टाइज हुए होते हैं, वो भी, और जो नहीं होते हुए, उनके लिए एक इनकरेजमेंट होती है कि यार मैं भी करूँगा। और दूसरा जो होता है, दूसरे लोग का ईमान जो होता है, वो आपके साथ रफ़ाकत जो है, फेलोशिप और ज़्यादा गहरी हो जाती है। जो रिलक्टेंट होते हैं, सुस्त होते हैं, उनको इनकरेज करते हो आप, उनके लिए टेस्टमनी बनते हो, यार हम क्यों सुस्त रहे। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हों जिनकी एज ही ना हो, लेकिन आप उनके सामने करते हो तो उनको एक मोटिव मिलता है कि मैंने भी करना है, मैं भी ज़रूर करूँगा। मुझे याद है कि पिछले दिनों जब मैं इटली में गया था, तो मैं वो एक मेरी कज़न मामू की बेटी है, उसके 4 बेटे हैं उनके, तो बड़ा जो बेटा वो भी 18 का हुआ है ना, तो उसको मैंने बैप्टाइज किया, तो बाकी सारे छोटे हैं, तो वो कहें हमने भी बैप्टाइज होना है, हमने भी बैप्टाइज करना है, वो तो उन्होंने, वो माँ कह रही थी बेटा अब थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लो, वह आप भी तैयार हो गए, आपकी जब थोड़े बड़े हो जाओगे आपको। यानी कि ये चीज़ें क्यों खुदा ने कहा कि कलीसिया में होती रहे, ताकि आने वाली नस्लों के लिए आप एक टेस्टमनी हो, यू आर ए गुड टेस्टमनी फॉर देम। वरना आप ही शर्मा जाओ, आप ही कहो तो आप ही बच्चे यार बड़े भरा ने तो लिया, नहीं तो छोटे नू क्यों। यानी कि कई बार आप दूसरों के लिए एक इनकरेजमेंट बनते हो, दूसरों के लिए गवाही बनते हो, और खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। तो इसलिए भी खुदा का कलाम कहता है कि आ जाएं, आगे वापस आ जाएं, कि लिखा है कि हम गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। कई दफ़ा होता है कि आप यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है, एक शिप एंड सेलर की यूज़ की गई है। बहकर जब हम कहते हैं, ये नहीं कि स्लिप होकर, जैसे पानी के ऊपर नहीं कोई चीज़ बह रही। तो किसी ने एग्जांपल दी कि जो ग्रीक में जिसके मीनिंग्स हैं, उसका मतलब जैसे एक शिप जा रहा है तो वो अपना रास्ता खो गया है, तो अब वो जब एक जगह पे खड़े होके तो जो डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक वो डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं उस वक्त तक जहाज को एक जगह पे खड़े होना चाहिए। तो किस तरह खड़ा होता है पता आपको? एक जगह पे खड़ा हो, मूव ना हो, तो किस तरह खड़ा करते हैं? जहाज को किस तरह वो समुद्र में खड़ा कर देते हैं? एंकर डाल के यार।
लंगर डालते हैं, जिससे लंगर, तो कहते हैं वो इस तरह जहाज़ की मानद होता है जिसका लंगर टूट जाए या जिसका लंगर नहीं है। तो वो जब लंगर ना हो तो कई दफ़ा रात को पता क्या होता है कि खुदा का खादम उसकी मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे, मुझे नाम भूल गया, कि एक बहुत बड़ी ट्रूथ कि वो एक सारी रात वो ऐसे चक्कर में थे कि ड्रंक हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमारा जहाज़ सही डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने को रियलाइज़ किया तो पता नहीं वो किसी दूरी सिमत में निकल गए थे, तो वो लग रहा था कि हम कहीं ना डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। और स्पेशली पिछले दिनों ही 3-4 दिन पहले या लास्ट वीक किसी ने फेसबुक पे किया कि टाइटैनिक के बारे में कि फ्यू ट्रूथ जो दुनिया को नहीं पता, तो उसमें एक बात थी कि अगर 30 सेकंड पहले जो कैप्टन था वो उसको चेक कर लेता 30 सेकंड पहले, तो ही कुड हैव सेव टाइटैनिक, क्योंकि 30 सेकंड से जब दूर था तब भी वो उसको जहाज़ को डायरेक्शन चेंज कर सकता था। तो इसमें था कि कभी कभी हम चर्च में जो है मसीह को जान भी लिया, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं कर रहे, तो हम कहीं और ही हमारी तवज्जो किसी और तरफ हमारी डायरेक्शन चली गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस डायरेक्शन में चले जाएं तो कई दफ़ा हम एकदम हम किसी खाई में गिर सकते हैं, हम किसी ऐसे डेंजर में जा सकते हैं। इसलिए उसका कहता है कि हमें उस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। जैसे कप्तान अपने जहाज़ आपकी एक ज़िंदगी है, तो उसको फोकस और उसको डायरेक्शन में रखने के लिए क्या है कि आपको यीशु की तरफ देखते रहना। तो इसलिए कहता है कि उस पर गौर करते रहना चाहिए, उस पर तवज्जो करनी चाहिए ताकि हम बह कर कहीं और न जाए। वर्स 2 पे आए ज़रा। लिखा है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी, वर्स 3, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। ये है असल में जो कि पहला जो कलाम था, हमने जैसे स्टडी किया कि जो शरीयत थी वो फरिश्तों की थ्रू डिलीवर की गई मूसा को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो यहूदी की हिस्ट्री जो है एंजल्स को बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते थे, क्योंकि जैसे हमने स्टडी किया कि खुदा के बाद अगर कोई हस्ती थी तो दैट वाज एंजल, और एंजल के बाद आदमी। तो जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि जीसस इज़ द बेटर देन एंजल, तो इसमें जो एंजल से ऊपर चला गया वो खुदा के इक्वल हो गया। तो कहते हैं कि अब उनको कह रहे हैं कि जिस शरीयत को तुम कबूल करते हो, जो तुम्हारा ईमान है कि वो फरिश्तों के ज़रिए से मिली, तो अगर उस पर अमल करके या उसकी नाफरमानी डिसोबीडियंट किया गया, आपको मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ पर भी नाफरमानी की सडनली पनिशमेंट। तो कहते जब उसकी माफ़ी ना मिली जो फरिश्तों की मानद दिया गया, थ्रू द एंजल्स गिवन द लॉ, अब जो आया द ग्रेटेस्ट देन द एंजल, जब उसकी बात को आप रद्द करोगे, रिजेक्ट करोगे, तो क्या होगा। अच्छा, एक आयत देखें, ये 1-2 मैं मिसालें देना चाहता हूँ कि किस तरह जब ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम में शरीयत के लॉ था, जब शरीयत थी तो लोगों ने नाफरमानी की तो किस तरह उनको सज़ा मिली। ठीक है, लिविटिकस, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँ ताकि टाइम ना वेस्ट। ये 1-2 लिखा है, लिविटिकस चैप्टर 24 वर्स 14, अहबार 24-14, उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें और सारी जमात उसे संसार करें। ये था किसी को कोई खुदा के नाम पर कर्स करेगा तो उसको किस तरह सजा दी थी। आगे नंबर गिनती की किताब चैप्टर 15 वर्स 30, लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाए, उसका गुनाह उसी के सर पर लगे। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, सुने, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियाँ जमा करता हुआ मिला। सिंपल सी बात है कि सब्बत के दिन खुदा ने कहा था डू नॉट डू एनीथिंग, डो नो वर्क। सब्बत का दिन
उनके लिए ये था कि उस दिन टोटली, तो कहते हैं एक दिन उनको एक आदमी जंगल में लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उससे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि ये शख्स ज़रूर जान से मारा जाए, ये शख्स जान से मारा जाए। उसी वक्त मूसा ने, हाँ जी, नहीं, नंबर 15:30, ठीक है। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे, चुनाचा जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। यानी कि खुदा का कलाम वो कहता है कि जब उसकी नाफरमानी होती थी तो किस तरह सजाएं मिलती थी। आगे एक और मिसाल देखिए इसी में, गिनती में, नंबर 25 वर्स 1-9, ठीक है। ये थोड़ा वर्स किस्म का गुनाह था। और इसराइली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग जाकर खाते, उनके देवताओं को सजदा करते। यूं इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाल फगूर की, यानी कि डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनको करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी, अभी उसी टाइम एक और वाक़या हो गया। जब वो पहले से परेशान थे कि, तो कह रहे जब ये खुदा के सामने रो रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे, तो लिखा है एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मदियानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया, और यानी कि उस खेमे में अपने ले गया। फनियास बिन अलीअज़र बिन हारून काहन ने यह देखा तो उसने अपनी जमात में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खेमा में के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छीन दिया, यानी कि दोनों को एक ही साथ उसने मार दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही, यानी कि वबा शुरू हो गई। खुदावन ने उस एक गुनाह की वजह से, और पता है कितने मरे, और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000, 24,000 ऐसे जिन्होंने जाके किसी गैर देवता की पूजा की, तो 24,000 उसी दिन था। ये असल में ओल्ड टेस्टामेंट में इस तरह का खुदा का काम था। डिटोनॉमी इस्तिशना चैप्टर 17 वर्स 2-7, अगर तेरे दरमियान तेरी बस्तियों में जिनको खुदावन तेरा खुदा तुझको देख कहीं कोई मर्द या औरत मिले जिसने खुदावन तेरे खुदा के हुजूर ये बदकारी की हो कि उसके अहद को तोड़ा हो और जाकर और मबूदों की या सूरज की या चांद की या जराम फलक में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया पूजा और प्रस्तिश की हो, और ये बात तुझको बताई जाए और तेरे सुनने में आए, तो तू जांफशानी से तहकीकात करना, और अगर ये ठीक हो और कतई तौर पर साबित हो जाए कि इसराइल में से ऐसा मकरूह काम हुआ, तो उस मर्द या उस औरत को जिसने ये बुरा काम किया हो बाहर अपने फाटकों पर निकाल ले जाना और उनको ऐसा संसार करना कि वो मर जाएं, स्टोनिंग टू डेथ। जो वाजिबुल कत्ल ठहरे वो 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए, फ़कत एक ही आदमी की गवाही से वो ना मारा जाए। ये भी ज़रूरी था कि एम ही उठ के कोई बंदा किसी के खिलाफ कह दे यार जी ने इंज किया, तो कहते नो 2 या 3, 2 or 3 कम्स एंड देन उनकी टेस्टमनी। उसको कत्ल करते वक्त गवाहों के हाथ, और जो गवाह हो ना, ये था तरीका कि हाँ जी मैंने देखा, कम एंड उसके सर पे हाथ रख। जो कहते थे ना यस टेस्टिफाई करते थे, उनको उसके सर पर हाथ रखें, पहले उस पर उठें और बाद में वही उनके ही हाथ उस पर पहले उठें पत्थर मारने के लिए भी। यूं तो अपने दरमियान में से शरारत को दूर करना, दैट वाज द रीज़न कि इस तरह तू स्विष्ट काम करेगा तो लोगों को इबरत होगी, तो वो गुनाह नहीं करेंगे। ठीक है। और कि काफ़ी मैंने पैसे देखे थे कि वहाँ पर किस किस कदर हैं, लेकिन मैं सारे नहीं पढ़ना चाहता, आपके यहाँ कि काफ़ी लंबे हैं, थोड़ा हम आगे चलेंगे। लेकिन वो असल में कहता है
लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। अच्छा, यहूदा के खत में एक वर्स है जो एंड पे जाके रेवलेशन से पहले है, यहूदा उसकी वर्स 5, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। अब ये बात सुनिए, पूरी एक जनरेशन को ही खुदा ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया, बियाबान में, विल्डरनेस में, पूरी एक जनरेशन को ही, वो जो ईमान ना लाए। अब उनको तो खुदा ने बाहर निकाला था मुल्क मिस्र में से, लेकिन वहाँ आपको पता है कि वहाँ उसने क्या क्या उन्होंने खराबियाँ की, कितना वो खुदा पर बुड़बुड़ाते थे, कितना मूसा के ख़िलाफ़ थे। तो पूरी नेशन को खुदा ने कहा कि तुम सब लोग प्रॉमिस लैंड में जाने ना पाओगे। नॉट वन सिंगल, सिर्फ 2 शख्स थे, उनके अलावा कोई, जितने भी मिस्र से निकले, दे केम आउट फ्रॉम द इजिप्ट, लेकिन दे डाइड इन द विल्डरनेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ। सिर्फ कौन कौन गए थे प्रॉमिस लैंड में? यशुआ और केलब, 2 शख्स थे सिर्फ उस उम्मत में से जो इजिप्ट में से निकल के आई थी, प्रॉमिस लैंड में गए। बाकी सारे नहीं, यानी कि उस समय वो थे कि उस वक्त जो छोटे थे, तो वो जिनकी उम्र 20 से कम थी वो गए थे, लेकिन जो उससे बड़े थे वो सारे वहाँ पे मर गए, उनके बच्चे वहाँ पे गए थे, उनकी औलाद जो थी वहाँ पे, या वहाँ पैदा हुए या उस वक्त जो छोटे थे उनके साथ निकल के आए। इसीलिए तो उनको सबको मिस्र की बातें याद थी ना, कि क्या था कि बीच में वो लोग भी थे, और एक दूसरा मूसा था, और एक केलब था, और एक यशवा था। मूसा तो वहीं मर गया वहाँ पर। एक आयत देख ले, इसके बाद हम आगे चलेंगे। मैथ्यू 11:20, वहाँ पे लिखा है, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसिदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सिदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सिदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जो मोजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। असल में बात यही है कि अगर आप गौर करें, रिजेक्ट करने की बात नहीं की गई, कि जितनों ने रिजेक्ट किया क्या लिखा हुआ है। एक दफ़ा फिर पढ़े, ज़रा आ जाए ज़रा वापस हिब्रू पे वापस, कि किन को सज़ा होगी। वर्स 2 और 3 पढ़े, इंग्लिश में पढ़े ज़रा। For if the message spoken by the angels was binding and every violation and disobedience received its just punishment. जस्ट पनिशमेंट। एक और बात, ये एक नोट है यहाँ पे कि जस्ट पनिशमेंट, कि खुदा ने कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जो जस्ट ना हो, यानी कि ठीक ठीक नाफरमानी का ठीक ठीक बदला दिया। उसमें खुदा ने कोई ऐसी काम नहीं किया जिसको हम कह सकें खुदा कितना क्रूअल है या किस तरह। जस्ट ओके, आगे वर्स 3। How shall we escape if we ignore such a great salvation? इग्नोर, और एक जगह पे आया है निगलेक्ट, ठीक है ना, निगलेक्ट आया। इट्स नॉट सेइंग जितनों ने रिजेक्ट की, बल्कि जितनों ने निगलेक्ट की। दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि रिजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट कौन करते हैं? जो अनबिलीवर है, जो ईमान ही नहीं रखते। रिजेक्ट तो वो कर रहे हैं, निगलेक्ट कौन करते हैं? जो जानते भी हैं तो नहीं उस पर अमल कर रहे। असल में कह सकते हैं अमल ना करने वालों को, कि आपने कबूल भी किया, अमल ही नहीं कर, आपकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं कि कह सके कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड और यू आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। ये असल में बात की जा रही है कि निगलेक्ट करने वालों को, इग्नोर करने वालों को। अब मैंने सख्त बातें पता है क्यों सुनाई हैं आपकी ओल्ड टेस्टामेंट की, कि इफ द लॉ, शरीयत जो आई एंजल्स के थ्रू, तो उनको इतनी सख्त सज़ा मिली, तो जो खुदा के बेटे के थ्रू आई, उसके अपने दुनिया में आके उसने आपको कुर्बानी भी दी। कहते हैं ओनली गुनाह की पहचान जो थी
लॉ के यानी कि यू कैन जस्ट नो द सिन थ्रू द लॉ, लेकिन जीसस के थ्रू क्या आई? निजात, सल्वेशन। वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम कितनी खताएं भी करते हैं, गुनाह भी, खुदा का फजल जो है हमें सिर्फ संभाले हुए, इसके बावजूद खुदा हमें इतनी स्विफ्ट और फौरन सजा नहीं दे रहा। तो कह रहा है कि अब भी बच जाओ, अब भी बच जाओ, खुदा मेहरबान है इस वक्त, वो इस वक्त उसका मेहरबानी है, फजल का दौर है, द ग्रेस पीरियड चल रहा है। द ग्रेस का मतलब यह है कि लो खुदा किस तरह इंतज़ार कर रहा है, जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप इंतज़ार कर रहा था कि उसके बाप को पता है मेरा बेटा किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरा बेटा जो है वो सिन में है, स्टिल इज़ वेटिंग, स्टिल इज़ वेटिंग, कम बैक, कम बैक, कम बैक। तो वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग यू कैन निगलेक्ट, हाउ लॉन्ग यू विल नॉट कम बैक। ठीक है, आगे लिखा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल होकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत तक पहुंचा, और साथ ही अच्छा जिसका बयान पहले खुदावंद के, सबसे पहले जो सल्वेशन का मैसेज आया, निजात का, सबसे पहले खुदावंद ने खुद ही कह रहे कि सबसे पहले जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। खुदावंद जब बैप्टाइज होके तो नासरत में पहुंचते हैं तो लिखा कि वो वहाँ पर खड़ा होकर उसने यशाया का वो सहीफ़ा निकाला जहाँ पर प्रोफेसी की गई थी खुदावंद के आने के बारे में। तो वहाँ पे खुदावंद कहते हैं कि मुझे गरीब, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने, दैट इज़ द गॉस्पल, और एक देने के लिए मसा किया है, और मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई। कैदी कौन? वो कैदी जो द सेटन के अंडर थे, ठीक है ना, और अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं, और फिजिकली भी शिफा दूं, और कुचलेवों को आज़ाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे उस सब की आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, दैट प्रोफेसी fulfilled today front of your eyes. That was the first claim of Christ through the mouth of Christ. यीशु के मुंह से पहले निजात का, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये वो बात कर रहा है जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। और सुनने वाले कौन थे? सुनने वाले एवरीबॉडी, और स्पेशली सुनने वाले, वो कहते हैं उनके वसीले से हम तक पहुंचा। एवरीबॉडी वॉज नॉट डिसाइपल, इवन दे वर लिसनिंग, लेकिन स्पेशली जो उसके डिसाइपल थे जिन्होंने कबूल किया, देन थ्रू देम। और ये चीज़ भी साबित करती है कि ये लिखने वाला पॉल नहीं है लेटर, क्योंकि पॉल ने कभी नहीं कहा कि मुझे सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिली। वो कहता है इवन आई वॉज नॉट अमंग द अपोस्टल बट आई एम नॉट, मतलब कि उनके अपोस्टल नहीं, मुझे भी खुदावंद का मुकाशवा खुद उसके थ्रू हुआ। वो खुद कहता है कि मुझे ना आदमियों से ना किसी ने भेजा, ना मुझे खुद खुदावंद ने चुना, और मुझे खुद उसने भेजा है खुशखबरी देने को। और उसकी डायरेक्ट एनकाउंटर था जो खुदावंद ने उसको मिला। तो इसलिए पॉल होता तो वो ये ना लिखता कि मुझे किसी सुनने वाले की तरफ से हमें पहुंचा। तो इसलिए भी कहते हैं दिस इज लेटर नोट फ्रॉम द पॉल। ये चीज़ें साबित करती हैं। तो इसका मतलब है कि वो जनरेशन जिसमें पॉल था ये उसकी बाद वाली जनरेशन है। तो ये लिखा है, और लिखा है, और वर्स 4 पे आ जाए, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुवाफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूल कुदस की नेमतों के ज़रिए से उनको गवाही देता रहा। और ये सिंपल बात है, अगर इसको आप देख लें, ये रूह की नेमतें, और उसके बाद क्या था, जब खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं कौन हूँ, तो उसको साबित करने के लिए क्या करते थे कि आई एम फ्रॉम गॉड एंड आई एम गॉड। क्या था? मौजज़ात। वो मौजज़ात उसकी खुदावंद ने कहा कि अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते तो कम से कम मेरे कामों पर यकीन करो कि ये काम इंसान कर सकता है। दैट वाज, तो वही पावर उन्होंने अपने शागिर्दों को दी कि जब तुम मेरी मुनादी करोगे तो ये निशान और मौजज़ात, निशान का मतलब है कि वो बड़े बड़े काम जो थे मौजज़ात थे, तो वो मौजज़ात और मिरेकल्स जो थे साथ साथ करते रहे।
उस वक्त तक उनके पास ये साबित करने के लिए, अब मैं आपको कोई बात कहूँ तो आप कहते कितने ले है जी, आप यही कहोगे ना, मैं निकाल के दिखाऊंगा। उस वक्त उनके पास ये बात नहीं थी कि हम निकाल के दिखाएं, ये देखें जी जीसस ने ये कहा, जीसस ने ये कहा, खुदावंद ने ये कहा। उस वक्त इसलिए उनको वो पावर की ज़रूरत थी, मोजज़ात की, मिरेकल्स की एंड वंडर्स की, और सब कुछ थे। सेम जिस तरह खुदावंद अपने कलाम को प्रूव करते थे, उसी तरह उसके डिसाइपल भी जो रसूल थे वो उसको प्रूव करते थे। लेकिन जब ये हमारे पास कलाम आ गया, अब कोई मुझे बात, मुझे आई डोंट नीड टू मेक अ मिरेकल टू टेल देम, आई कैन, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे पास सबूत है कि ये काम हो चुके हैं हमारे पास। तो ये वो कलाम कहते हैं। और अजीब काम हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि खुदा ने कहा कि उसके बाद कभी मौजज़ात नहीं होंगे, लेकिन स्पेशल जो पावर दी गई थी रसूलों को, जिनको खुदा ने खुद बुलाया और उनको जब भेजा तो कहा उनको मौजज़ात की कुदरत बख्शी, और उनको बुदरूहों को निकालने की, और इस तरह की इवन मुर्दों को ज़िंदा करने की उनको खुदा ने खुद कुदरत दी। और उसके बाद अमाल की किताब में जाके देखें, अमाल की किताब इस तरह ही है जैसे एक कह सकते हैं कि जिस तरह यशवा की किताब को पढ़ते हैं ना कि वो जंग करता है और कैप्चरिंग टेरिटरीज, तो इसी तरह अमाल की किताब में रसूल निकलते हैं तो दे आर गोइंग हेयर एंड देयर, एंड खुदा का कलाम फैल रहा है, दे आर विनिंग द सोल्स, 10,000 5,000 और इस तरह चर्च बढ़ता गया। तो दैट वाज जहाँ पर, और जो द बुक ऑफ एक्ट्स एंड पे जाती है, द मिरेकल्स एंड वंडर्स इज फेडिंग आउट। जैसे जैसे रसूल चलते गए, मिरेकल्स एंड वंडर्स और दिस आमतौर पर ये उनके साथ होते गए। आजकल जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं ना, मैं आपको बताऊं जिसमें मुझे बिलीव होता है, स्पेशली गैर कौमों पर और मुस्लिम पर, हिंदुओं पर, और उनकी टेस्टमनी सुनने के सुपर नेचुरल काम जो उनके लिए होते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि वो उनकी ब्रॉटअप नहीं, उनको दे नहीं, और होते हैं उनको जो सच्चे दिल से मुतलाशी होते हैं, दे आर रियली सर्चिंग द ट्रू गॉड। तो वो मस्जिदों के बीच में खुदावंद उनसे मिले हैं, उसने कहा छोड़ मेरे पीछे, मैंने तुझे अपने लिए, दे जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड फॉलो दैट। यानी कि ऐसे ऐसे उनके साथ हो रहे हैं आज भी। लेकिन मैं अगर इसकी तवक्का करूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान जो है इस पे नहीं है। अगर मैं जो कहूँ मौजूदा हो या किस, लेकिन दुआओं का खुदा ने वादा किया कि आपकी दुआएं वो सुनेगा, वो उसका जवाब देगा, उनको फुलफिल करेगा। लेकिन खुदा ने ये नहीं वादा किया कि तुम जो बात करोगे मैं उसको मौजूदे से साबित करूँगा। हमारे पास सबसे बड़ा मौजूदा ये है बाइबल, दैट इज़ द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम इसको यहाँ पर करेंगे। आगे जो हम करेंगे ना वर्स 5 से आगे, दैट इज़ एज ए मैन हाउ गॉड द जीसस इज बेटर देन ऑल मैन। पहले तो आला हस्तियों से उसने किया ना, अब उसकी तो ऐसे हमने पहले देखी थी, अब कि उसकी जो अलूहियत है, उसकी डीटी है, उसकी खुदाइयत को देखा था, आप कह सकते हैं आला शान। अब इंसानों में एज ए परफेक्ट मैन उसको देखेंगे आगे जाके। ठीक है, लेट्स प्रे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। ब्लेस योर चिल्ड्रन एंड ब्लेस योर वर्ड इन जीसस नेम वी प्रे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ को आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर दे, तो हमारे कसूर माफ़ कर, आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत पर चला हमेशा थे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर कमिंग। और